तो अलंकार पढ़ लेते हैं आज हम लोग क्लियर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अलंकार देखिएगा ध्यान से हमारी बातों को। अलंकार का अर्थ क्या भाई, दो शब्द से मिलकर बना, अलम धनकार। यहां अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, आभूषण या गहना। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। भाई जनरली तरीके से हम लोग जानते हैं किसी को सुंदर दिखना है तो आभूषण पहनती है, गहना पड़ती है। जैसे किसी औरत या लड़की को सुंदर दिखाना है तो उसको गहना पहना दो, आभूषण पहना दो, सुंदर दिखने लगेंगी। उसी प्रकार से जब किसी कविता को सुंदर दिखाना है तो वहां पे अलंकार लगा दो, यानी ये आभूषण का काम करता है कविताओं को या गानों को सुंदर बनाने के लिए। जो भी हिंदी का गाना होता है आप लोग सुनते हैं, उन सब गाना में, इन सारी कविताओं में अलंकार का प्रयोग हुआ रहता है, कोई ना कोई अलंकार जरूर लगा होता है, तभी वो गाना सुंदर लगता है, जिसको सुनने में मजा आता है। तो आप समझ रहे बात कि जब लड़कियों को सुंदर दिखाना है तो आभूषण पहना दो, और जब कविता को सुंदर दिखाना है तो अलंकार लगा दो, उसमें कविता सुंदर दिखने लगेगा और अच्छा लगेगा, उसका अर्थ निकलेगा। तो अलंकार का अर्थ क्या होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य मतलब कविता, जो कविता की शोभा बढ़ा दे, जो लग करके कविता की शोभा बढ़ा दे, उसे ही हम लोग सिंपल सा अलंकार कहते हैं, और कोई चीज इसमें नहीं है। आगे देखेंगे कि कौन कौन गाना में कौन कौन अलंकार लगता है, ये सब चीज थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे अलंकार कई प्रकार से डिवाइड किया जाता है, एक प्रकार से अलंकार का डिवीजन नहीं है, कई प्रकार से। जैसे शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर उभय अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, शब्द और अर्थ दोनों हो जाता है उसके अंदर। तो देखो भाई, शब्द के आधार पर अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, बहुत सारे अलंकार होते हैं, उसका कोई कमी नहीं है, लेकिन मूल जो अलंकार होते हैं उसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे। अर्थालंकार में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेष है, मानवीकरण है, विरोधाभास, संदेश, अतिशयोक्ति, उपमेय, उपमा, भ्रांतिमान, उससे भी आगे सब होता रहता है, कोई मतलब उससे नहीं। एक होता है संसृष्टि और एक संकर अलंकार। हम लोग को मूलतः पढ़ना होता है अर्थालंकार और शब्दालंकार, और अर्थालंकार में हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेष, मानवीयकरण और अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि ये जो है पॉपुलर अलंकार इसमें यही 5 है। अब इसमें अगर बात करेंगे तो ये आपका अनुप्रास हो जाएगा, यमक हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा, ये 3 अलंकार को हम लोग इसमें स्पेशली पढ़ते हैं। अब बात समझते हैं, आगे चलते हैं अपने अलंकार के ऊपर। देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले अर्थालंकार का। तो अर्थालंकार में उपमा अलंकार आता है, अर्थालंकार में ही उपमा अलंकार होता है, देख लेंगे। तो आप कैसे कोई भी शब्द देगा कहेगा इसमें कौन अलंकार लगा हुआ है, दिमाग में रखिएगा, एकदम से याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा रट्टी नहीं मारेगा। समझ लेना है कि जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह, ये जो हाइफन वाला चिन्ह होता है इसको हिंदी में योजक बोलते हैं, योजक चिन्ह है तथा सा, सी, से, सरिस शब्द आए तो उनको सोच लेना है आप लोग को सिंपल सा, ये क्या हो जाएगा भाई, उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है, ऐसे सेंटेंस आएंगे। अब जैसे ही आपको देख लिए कि एक ऐसा उदाहरण मिला जिसमें लिखा है मुख चंद्रमा सा, इसके बाद इस चिन्ह के बाद सा, से, सी, ये सब चीज आएगा, तो सिंपल सा कह देना है क्या, उपमा अलंकार है। दिमाग में सेट करना पड़ेगा, योजक चिन्ह के बाद ये आए तो उसे कहेंगे उपमा अलंकार है ना। बहुत सारा आप लोग गाना भी सुनोगे कि तेरा चांद सा रोशन चेहरा, चेहरे का रंग सुनहरा, तो ये इसमें क्या है, उपमा अलंकार है ना। हंस रहा मत है ना, तेरे चांद सा सुंदर ना जी, तेरे यहाँ पे कर लेना चांद, यहाँ पे हुआ चांद, यहाँ अलंकार देकर लग जाएगा सा, तेरे चांद से सुंदर चेहरे, चेहरा जो भी हो, सुनहरा रहे चनर है, उस सबसे खा लेना है। हाँ, लेकिन क्या है यहाँ पे जो यूज हुआ तो वहां पे क्या हुआ, उपमा अलंकार, उपमा दिया जा रहा है कि तेरा जो चेहरा है चांद से सुंदर है, यहां पे लग गया उपमा अलंकार। योजक चिन्ह के बाद अगर सा, से, सी, सरिस आगे में क्या होता है, ध्यान से थोड़ी सी बातों को समझ लीजिएगा यहाँ पे, कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, ठीक है ना, और इसमें सा से सी सब ना आएगा, जैसे उसमें था कि योजक चिन्ह के बाद सा से सी आएगा, इसमें खाली योजक चिन्ह आएगा, है ना। तो जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाहूं, है ना, कर्ण चमल बांधो हरियाई, ऐसे ही देता है, कहता है अब जैसे ये दे दिया इसे ना, बोलेगा कि इसमें कौन सा अलंकार लगा है, तो आप देखेंगे कि यार योजक चिन्ह तो है लेकिन सा से सी नहीं है, तो चुपचाप कहेंगे कि रूपक अलंकार है। अगर सा से सी है तो कह देंगे कि उपमा अलंकार है। ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है ना, ऐसे ही आता है चीजें। बहुत सारे भक्ति वो गाना था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसे जो सॉन्ग थे इसके ऊपर था रूपक अलंकार। रूप का तुलना किया जा रहा है इस अलंकार का प्रयोग कर करके, तो सर ये चीज होता है रूपक अलंकार। गाना याद रखिएगा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अच्छा और कौन रतन नत माया भी राम रतन पालत, तो रूपक अलंकार समझे। वो करे में क्या था, मन कौन गाना था, है करे में हो गया
यो कर सकते हो प्रेम। हाँ, एक बार प्रेम रतन धन पाए वाला जो गाना हुआ ना, इसका बड़ा वायरल हुआ, शादी विवाह में खूब बज रहा है, जहां जाओ एकदम लगा दे रहा है एकदम से धूम 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 धूम। अब तो हम गए शादी वाला में, देख रहे बोला जयमाल वाला जो सिस्टम रहा है, गाना कौन लगा रहा है जब जयमाल होने वाला है? बाहुबली वाला आवाज में धूम धूम। बोले अरे क्या खिल रही, मार करके कहा जा है कि बियाह करके। आइए तो रूपक अलंकार और उपमा अलंकार समझे। उपमा में क्या है? योजक प्लस सात से सी सरिस। इसमें भैया कुछ नहीं, बस खाली योजक। किसमें? रूपक में। इतना तो याद करना पड़ेगा, उपमा रूपक। उपमा में योजक सात से सी, रूपक में सिर्फ योजक। योजक चिन्ह मतलब भाईपन का चिन्ह, बस बात खत्म। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, देखिए उत्प्रेष अलंकार क्या होता है कि यदि किसी पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानु, जानू इस तरह का शब्द होता है। कई को कविता आप लोग पढ़िएगा तो इस तरह का शब्द मिलेगा, मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो इत्यादि शब्द आ जाए तो उसे ही हम लोग समझ लेंगे कि उत्प्रेष अलंकार है। जैसे ले साथ न ले चला साथ में तुझे कनक, जेब भिक्षुक लेकर स्वर्ण नेत्र मानो कमल। इस तरह की कविताएं मिलती है, कविताओं का थोड़ी कुछ रहता है भाई। तो उत्प्रेष अलंकार कुछ इस तरह से आप लोग को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आजा आजा, इसमें है अभी, अरे पतंग उड़ाने का दिन आ गया है, चलिए पतंग उड़ाने का दिन नहीं आ गया है, अब मकर संक्रांति के उड़ी एकदम धाय धुन। हाँ नहीं उड़ाते आप लोग? अरे तो भाई तो हम तो अभी बच्चे ना है। हाँ इसमें मैंने बचपन में तो पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, कितना पतंग लूटे के चक्कर में कितना का मड़ई ढांग दी जा। का हो पतंग लूटे के चक्कर में पोखरा में कूद गिरी जा कभी बचपन में। पोखरा में अक्सर पोखरवे में कूदेली, पतंगवा ना बड़का है वही में गिरेगी। अब पतंग लूटे के चक्कर में बच्चा पर कूद गया धाए से जे पहले पोटी गुड्डी ले वही में छीना छोड़ी। अब बदमाशी वाला चीज ससुराल में कूदल बा, लेके आवत बा, वही में कूद के ऊपर फाड़ नाम ले तू लिए बात बराबर। यो काम किए हम लोग। चलिए तो जिसमें इस तरह का शब्द आ जाएगा है ना कि मानो, जानू, मनहु, मानो, जानो इस तरह का आ जाएगा है ना, नेत्र, मानो, कमल इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सोच लेना है कि उत्प्रेष अलंकार रहेगा, मानो, जानो, मनहु, मनहु जो भी आ जाए। पहला चीज हमने बोला योजक चिन्ह के बाद साथ से सी आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। क्या कहेंगे? और जिसमें केवल योजक आए उसे रूपक कहेंगे। क्या कहेंगे? रूपक। देखो हमको भी नहीं याद है, हमको नहीं याद है, हमको अभी याद हो रहा है, आपको भी अभी याद हो जाना चाहिए। हमको नहीं याद है, आपको विश्वास होना हो ये अलग बात है, लेकिन हमको नहीं याद है, लेकिन हम अभी पढ़ाए, हमको याद हुआ। यार कोई दिक्कत है तो बताइए सर, समझ गए ना बात हमारी? आ जाइए अतिशयोक्ति अलंकार। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बतिया, एकदम से बढ़ा चढ़ा के बतिया रहे एकदम। तो ये होता है जैसे यहाँ पे किसी, देखो अतिशयोक्ति में लंबा चौड़ा फेंकेगा, फेंकने वाला फेंकू बाबा इतना फेंक दे कि आसमान उड़ जाए घोड़ा। सुनो तू तो हमारा ही पीछे पड़ा रहेगा। जैसे देखो ना इस कविता में कितना फेंका है। क्या है? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरी पार, राणा सोचे इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब भैया यहां कहा जा रहा है कि आगे नदियां पड़ी अपार, नदी बहुत बड़का गो है, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा उस पार कैसे जाएंगे। अभी राणा सोचत है इस पार, राणा अभी तरह सोच रहे, चेतक तब तक है उस पार, तब तक चेतक वो पार हो गया। राणा सोचे कैसे पार होंगे, घोड़ा पार। ये क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। समझ के बात हमार? बहुत सारा गाना होता है ना, वो गाना था वो बोला कि तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, ये ससुरा गाना है तोर कि तू ऐसा काजल लगाया कि दिन में रात हो गया। एक ना फेंकल काजल। अच्छा फेंके नहीं तो ई कौन, एक में कौन अलंकार लगल? अतिशयोक्ति अलंकार। का याद होगल? और ही कौन गाना दिमाग में रखिए जा जो फेंकले होके कि तुम्हारी आंख वो नील कोनो हो, झील सा रहे, ओठ एकदम कोमल सा हो, दुनिया भर का ये फेंकू जितना गाना है सब जो भी हो जिसमें फेंके लंबा लंबा। कौन गाना करे पो? तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। ससुरा हम क्या बोली, कौन गाना लिखा है? अच्छा देखो जो गाना लिखा है वो अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा है। जो कविता लिखता है, गाना लिखता है, उसको अलंकार का बेहतर नॉलेज रहता है, कहां पे कैसे अलंकार का प्रयोग करना वो लोग को पता रहता है, तब इतना बेहतर गाना गाते हैं। भोजपुरिया में तो ऐसा अलंकार बाकी तू फेल हो जी। मानवीकरण अलंकार ये भी उसी अलंकार का हिस्सा है, अर्थ अलंकार का ही।
मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीजों का मानवीय भावनाओं होने का वर्णन होता है तब वह मानवीय अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, ऐसा लगता है कि कोई प्रकृति का चीज है लेकिन उसका उपयोग मानव की तरह किया जा रहा है, मानव की तरह, माने है प्रकृति का चीज लेकिन लग रहा है कि उससे हम लोग कुछ कह रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि फूल हंसे, ये ससुर फूलो हंसता, कलियां मुस्कुराई, देखा तुम ना, कहता फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल प्रकृति चीजें हैं, हंसेंगी, कलियां प्राकृतिक है, मुस्कुराएंगी। लग नहीं रहा है कि इसको मानव की तरह सोचा जा रहा है, तो इसको कहते हैं मानवीयकरण, है ना। आया सावन का महीना झूम के, ऐसा ऐसा गाना बा एकदम से। और ही बताओ, बहुत सारा सावन ओन वाला गाना जो रहता है अक्सर मानवीयकरण होता है ना, जिसमें ऐसा कुछ बात किया जाए, गुलाब फूल कमल कुछ ऐसा बात हो जकरे में लगे कि उसे कहल जात बा, ओके कहल जी हमनी का मानवीकरण अलंकार। याद रहेगा, जिसमें लगेगा कि कोई प्रकृति चीज है लेकिन उसको बोल रहे हैं हम लोग मानव की तरह। जैसे फूल हंसे, यार फूल कोई आदमी है कि हंसेगा, प्रकृति चीज है लेकिन हम लोग कह रहे हैं कलियां मुस्कुरा देंगी, लेकिन एक आदमी का भावना होता है, कवि का भावना होता है जो कुछ भी कह देता है। अब कवि के अकॉर्डिंग अगर चला, अब कवि के अकॉर्डिंग अगर चला तो कैसन चांद जैसा चेहरा, गोल चांद जैसा चेहरा, गोल झील जैसी आंखें, यही ना हो, ले झील बहवा दे, अब गुलाब के पंखुड़ी होठ गुलाब बना दे। अब कवि के अकॉर्डिंग अगर चल दो तो ओके देख के कवर डाइन आ गई, भागा भैया ये ले कर ले। तो भाई बता रहे हम तुमको, ये लड़का जो होता है रियली एक चीज होता है लोग के अंदर, नहीं लड़का सब सोच समझ के सब बहुत टिलिंगबाज होता है। क्या कहेगा, मुझे कि बोला कि मुझे तेरा साथ जीवन भर नहीं चाहिए, जब तक तुम्हारा साथ है तब तक जीवन चाहिए। ये फेंका था, वो सुन रहा था, फेंका था, तुरंत रास्ता था कि तू जो वो फेंक रहा है। जब वही बात बोल दिया कि मुझे तेरा साथ जीवन भर चाहिए, नहीं हुई, तू टेंशन मत लो, कराई कहने की न करे के बाद जो अरे रियलिटी है ये जो बेगा ना तुमको अगर चीज कि हमें तुम्हारा साथ जीवन भर नहीं चाहिए, जब तक तुम्हारा साथ है तभी तक जीवन चाहिए, पक्का डीलिंग मार रहा हूं। वैसा अगर लड़का तुमको मिल गया गलती से तो वही, अरे लड़की देखो, लड़की का तो सिंपल सा, लड़की तुमको देख कर मुस्कुराई तो तुम गोर धर लो, अरे बहन जी गोर धर लो, बहन जी गलती हो गया, हम जा रहे हैं, जीवन बचाना है। तब युक्ति अलंकार समझ गए, हाई मानवीकरण। चलिए तो आप यहां पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार, फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। उपमा में योजक के बाद सा से सी आ जाएगा, जैसे तेरा चांद सा, और अर्था में रूपक में केवल योजक आ जाएगा, पायो जी मैंने, ऐसे सब आते। उत्प्रेष में मनहू जनहू मानो तानो इस तरह का शब्द लगा रहेगा, और अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर लंबी चौड़ी बातें कही जाएंगी। मानवीकरण में प्रकृति को ऐसे बोला जाए जैसे किसी मानव का बोल रहे हैं हम लोग। अब देखिए शब्दालंकार क्या आते हैं, कई प्रकार होते हैं शब्दालंकार के, लेकिन मूल 3 प्रकार होते हैं, जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर है, आइए। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, मतलब एक ही वर्ण बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण 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 सब नहीं, वर्ण, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल पर, देख रहे च च च, एक च च कब बार आया, ऐसे शब्द रहेंगे जो बार बार आएंगे तो उसे कहेंगे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहेंगे, ठीक है। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला, देखिए म म म म म, तो एक ही वर्ण बार बार आ जाएगा तो कह देंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है, ये अनुप्रास अलंकार है। वो ना कहता कि चंदा चमके चमचम, पुराना गाना था वो। अक्सर अब नया गाना में अलंकार खोजिएगा तो मिलेगा, नया गाना कैसा ना रहा है, भयंकर भयंकर वाला कौन गाना है, एक से गाना बा देखो, गाना का अब एक दिन देखनी स्टेटस लगेले बा, हमने बता इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगेले बा, क्या बोलती कंपनी कमाईला बहुत मनी। अच्छा बेटा गल एक दिन हमके कहीं बाबू ठेला चलाओ तुम तो बड़ी मनी कमा ले, क्या रख ले हुए पते नहीं के, बाबू ठेला चलाओ तुम कैसे जीवन यापन कर, तुम मरे के घर में रहो तुम, गाना लगाओ तुम बेटा क्या बोलती कंपनी। ए भैया मनी कहाँ बा, हम गरीब पड़ल बा ना, मनिए नहीं के
दिन भर पढ़ाओ तो कहता का बोलती कंपनी, हम बोली कंपनी कहाँ बोला है, तू ना बोल रहा है मुझसे। तो एगो कौन हो, पहले ट्रांसलेशन एगो होता था उसे बोला कि छुन्नू के घर पे छ सुंदर। तो ऐसा जो रहेगा, अरे हमारे पता है कुल, खाली पता तो नहीं था। तो कविता में है वही देखिएगा, एक उसमें है कौन है, छत्रसाल के तलवार का बखान किया जा रहा है उसमें। तो छत्रसाल महाबाहुबली के बारे में कविता है, बड़ा प्यारा सा। कटक के कटीले काटी कली की सी केली केली, ऐसे पूरा का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार लगा रहता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार लगा रहेगा बात याद आप लोगों को? कोई दिक्कत समस्या परेशानी बताएंगे आप लोग? आइए, यमक अलंकार, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो जाए। एक ही शब्द आएगा, एक से अधिक बार आएगा, लेकिन अर्थ अलग अलग रहेगा। काली घटा का घमंड घटा, घटा और घटा दो चीजें हैं। घटा मतलब बादल, काली घटा काली बादल का घमंड क्या हो गया, घट गया यानी कम हो गया। घटा तो दोनों में है। एक गाना है, सजना है सजन के लिए, तो सजना है ना, सजना है सजन के लिए, बतिया गई है वहां भी देता है ना कि सजना है, ऐसे लिख दो, लिखते हैं पहले, सजना है सजन के लिए, नहीं सजना के लिए, ऐसे अब गाना है। सजना और सजना दो चीजें हैं कि नहीं है? तो सजना है मतलब श्रृंगार पटार करके बात, यही ना हो। सजना के लिए माने अपने पति के लिए, है ना। तो अब देखो दोनों जो एक ही शब्दवा तो एक ही है, शब्द तो एक ही है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। उसको कहते हैं यमक अलंकार। एक ही वर्ण बार बार आए, एक ही वर्ण बार बार आए, वर्ण सब नहीं वर्ण, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? एक ही वर्ण बार बार आए, तो इससे पहले क्या था? अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण बार बार आए, अनुप्रास अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ उसका अलग अलग रहे, तो उसे कहते हैं यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, या सजना है सजन के लिए, तो इस तरह के शब्द आ जाएंगे। तो आपको सिंपल सा सोचना है, भैया कुछ नहीं है, यमक अलंकार है, जिंदाबाद, बात करते। कोई दिक्कत है तो बता दो आप लोग। अब ये रहीमन पानी राखिए, अब देखो यहाँ पे भी क्या है चीज दे रहा है कि श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक शब्द अर्थ निकलता है, एक शब्द से ही अनेक शब्द निकल रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज वही होता है, लेकिन वहां का बात कुछ अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। या देखिए, पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जिसका मतलब है विनम्रता से। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा विनम्रता होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा और तेज चमक होती है, बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। देखिए भाई, कह रहा है कि मनुष्य, यहाँ पानी का मतलब क्या भाई? संदर्भ है मनुष्य से। रहीम कह रहे कि अपनी पानी बचा कर रखिए। पानी का इज्जत होता है अर्थ, है ना, अपनी जो गरिमा है, अपनी इज्जत है, उसको बचा के रखिए। क्योंकि बिना पानी के, है ना, यहाँ पे बिना पानी के सुन पानी गए नो बरे मोती मानस, बिना पानी के मोती का भी मूल्य नहीं होता है। मोती के अंदर भी चमक होता है, यहाँ पे पानी का मतलब चमक है। जब मोती में भी चमक होता है तभी तक मोती की कीमत होता है, और जब तक मनुष्य का इज्जत होता है तभी तक मनुष्य का कीमत होता है। इसलिए अपने पानी को बचा के रखिए। और यहाँ पे कई बार पानी आ रहा है, जिसका लगभग मिला जुला कर एक ही तरह का रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। तो इस तरह का श्लेष अलंकार देखने को मिलेगा, जो एक से अधिक बार, अनेकों बार आएगा, जिसका अलग अलग जगह पर उसके अनुरूप इसका अर्थ निकलेगा। उससे कहेंगे हम लोग श्लेष अलंकार, है ना। बात खत्म, इतना ही, ये श्लेष अलंकार, बस यही अलंकार, बस इतना सा है श्लेष अलंकार। पुनः एक बार हमने अलंकार को देखा, समझा, जाना, बूझा। अब आशा करते हैं आप लोग को अलंकार की बातें समझ में आ गई होंगी।